दोस्तों एक लड़का होता है जो अच्छा खासा बिजनेस करता है। उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि अब उस अपने लड़के की शादी कर दें। दोस्तों उस लड़के का रिश्ता हो जाता है। जिस लड़की से उसका रिश्ता होता है वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दान दहेज की बात होती है, लड़के की शादी का डेट पड़ जाता है। लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो लड़के के माँ बाप होते हैं लड़के को बताते हैं कि लड़की शादी के लिए मना कर रही है। दोस्तों जब इतना लड़का सुनता है तो टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। तो सुनाने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक कहानी है तमिलनाडु को। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजीव। जो होता है लिखा होता है, उसका अच्छा खासा अपना बिजनेस होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। वो लड़का अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाता है तो उसके माँ बाप जो होते हैं है कि उसकी शादी कर दें। शादी के लिए रिश्ता देखते हैं। रिश्ता जो होता है एक निशा नाम की लड़की से। निशा जो होती है वो पढ़ी लिखी वो भी होती है, के साथ साथ वो बहुत ही खूबसूरत होती है। बहुत ही अच्छा था। राजीव को फ़ोटो दिखाया जाता है दोस्तों, तो राजीव देखते ही उसको निशा पसंद आ जाती है। और जो राजीव होता है अपने माँ बाप से बोल देता है कि हाँ ये लड़के हमें पसंद है और इसी से हम शादी करेंगे। होता है जो शादी के लिए दान दहेज होता है आता है। जो निशा के घर वाले थे वो भी देखते हैं कि लड़का अच्छा खासा है, अपना बिजनेस है खुद का, मेहनती लड़का है। तो उन लोगों को भी दान दहेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो लोग भी दान दहेज जो होता है दे देते हैं। फ़ोन से बातें करता है निशा से, दोनों में लगाव हो जाता है और दोनों मिलते भी हैं एक दूसरे जगह। का डेट नज़दीक आ जाता है। वो घर में खाना बना रही थी, जो कुकर होता है वो फट जाता है, मेरा झुलस जाता है। जब झुलस जाता है तो दोस्तों जो निशा के माँ बाप होते हैं वो राजीव के माँ बाप को फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे घर ऐसी ऐसी घटना हो गई है, शादी के महज 2 ही दिन बचे हुए हैं। लड़की का जो चेहरा है वो जल गया है। जब राजीव के माँ तो लोग और फिर दोबारा मम्मी पापा से बोलते हैं ना है आपने किया था वो हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन आप लोग हमारे लड़के से मत कहिएगा, वो भी के लिए, और हम आपके यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों होते हैं ना, सुनते ही वो लोग सदमे में पड़ जाते हैं। शादी का खुशी का होता है, ऊपर से जब लड़की वालों के लिए बात जब होती है शादी मना करने के लिए, तो दोस्तों वो लोग टूट जाते हैं। ऊपर से थे और दूसरा जो शौक़ लगा था, ये राजू के मम्मी पापा थे वो लोग भी मना कर दिए शादी के लिए। दोस्तों वो लोग टूट जाते हैं और निशा का दोस्तों जो जब शादी एक दिन बीतता है तो राजू के माँ बाप कहते हैं बेटा देखो, हमें बताने में तो बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो निशा है उसके मम्मी पापा फ़ोन किए थे और बोल रहे हैं कि निशा तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती है। दोस्तों राजीव होता है तो सोचने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो गया। अभी तो हमसे उससे बात हो रही थी 2 दिन पहले, और अचानक इतना सब कुछ होने के बाद, तैयारी होने के बाद महज 2 दिन और शादी के बचे हैं, ऐसे अचानक वो मना कैसे कर सकती है। दोस्तों राजू के मम्मी पापा होते हैं, कहते हैं बेटा देखो वो लड़की है, वो उसके पास तो हज़ारों रीज़न है शादी को मना करने के लिए। अगर हम लोग मना करते तो हम लोग के ऊपर कोई बात होती, लेकिन वो लड़की है, वो कुछ भी करके मना कर सकती है। दोस्तों जब राजू सुनता है ये सब बातें तो उसका तो दिमाग ही नहीं काम करता है, क्या करे क्या ना करे। दोस्तों क्योंकि जब शादी जब टूटती है, लड़का हो या लड़की हो, जब डेट पड़ जाता है चारों तरफ हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है कि शादी है शादी है। अगर वही शादी जब टूट जाए तो दुख तो दोनों को होता है, बेइज्जती भी होती है। इधर राजी की भी जो दोस्त थे रिश्तेदार थे वो लोग भी उसको ताना मारने लगते हैं। राजी कुछ नहीं कहता है। फिर राजी के पापा बोलते हैं देखो बेटा,
तुम परेशान मत हो, वो मना कर दी है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखेंगे और उसी डेट पे शादी करेंगे। दोस्तों, जो राज़ी होता है कहता है, नहीं पापा, आप शादी की बात अभी मत करिए, क्योंकि अभी हम डिप्रेशन में हैं और हमें थोड़ा उभरने का मौका दीजिए। 2-4 महीने के बाद हम बता देंगे आपको हमको कब शादी करनी है। दोस्तों, राजू के जो माँ बाप होते हैं कहते हैं, ठीक है बेटा, तुमको जैसा अच्छा लगे, जब तुम चाहोगे तभी हम तुम्हारी शादी करेंगे। दोस्तों, राजू जो होता है वो अपने काम करने लगता है, अपना बिजनेस जो होता है संभालने लगता है, घर आता दुकान पे जाता है और वहाँ से घर आता है। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत गए। राजू जो होता है उससे निकल चुका था डिप्रेशन से, वो अच्छा खासा अपना काम कर रहा था। अचानक राजू की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अपना इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराने के लिए जाता है, उसी हॉस्पिटल में निशा जो होती है अपनी मम्मी के साथ आई होती है दवा कराने के लिए। दोस्तों, निशा डॉक्टर के केबिन में बैठी थी और जो राजू होता है वो बाहर अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा होता है। दोस्तों, जो निशा बाहर निकलती है केबिन से, तो जैसे ही राजी की नज़र निशा की माँ पे पड़ती है, निशा तो अपना चेहरा ढकी हुई थी, लेकिन निशा की माँ जो होती है वो उसके साथ ही थी। जब राजीव अपनी सासू माँ को देखता है तो देखते ही रह जाता है और फिर जब निशा की माँ की नज़र राजीव पे पड़ती है तो वो भी उसको देखकर घूरती है। फिर राजीव जो होता है उससे रहा नहीं जाता है निशा की माँ का पैर छूता है और बोलता है, माँ जी आप लोग कैसे हैं और निशा कहाँ है। तो राजीव की जो माँ होती है बोलती है, बेटा तुम ये हाल चाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो ऐसा, तुमको तो बहुत खुशी होगी हमारे बेटी का ज़िंदगी बर्बाद करके। राजीव जो होता है कहता है, माँ जी आप क्या बोल रही हैं, हमने क्या किया है, आप ही लोगों ने तो शादी तोड़ा है। निशा की जो माँ होती है उसको बहुत भला बुरा कहती है, फिर भी जो राजीव होता है कुछ नहीं बोलता है, बस सुनता है। बोलता है, माँ जी ठीक है आप जो कह रही हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बता दीजिए निशा कहाँ है। दोस्तों, उसकी माँ बोलती है निशा की, क्या करोगे जान के निशा के बारे में, क्या करोगे तुम, उसका पता पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हो। दोस्तों, बहुत गिड़गिड़ाता है। फिर जो निशा की माँ होती है कहती है, देखो निशा हमारे पीछे ही खड़ी है, ये कोई और लड़की नहीं है बल्कि निशा है। दोस्तों, जब निशा का चेहरा जब उसकी माँ हटाती है तो राजू जब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये कैसा हो गया, कैसा हाल हो गया निशा का। दोस्तों, उसका जो चेहरा था वो जल चुका था, बस थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था। दोस्तों, जब इतना देखता है राजू तो सो पूछता है, माँ जी ये कैसे हो गया, क्या हो गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज इतना कुछ हो गया आप लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। निशा की जो माँ होती है बोलती है, ये कैसी बात बोल रहे हो बेटा, तुमने ही तो बोला था कि हमको अब शादी नहीं करना है। राजू बोला था, हमने कब बोला था, हमें तो कुछ पता भी नहीं है, इतना कुछ हो गया आप लोगों ने हमें बताया भी नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं बताया। निशा की माँ जो होती बोलती है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा को सब पता है, हमने उनसे सब कुछ बोला था कि शादी के 2 दिन पहले ही कि मेरी बेटी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और उसका चेहरा थोड़ा झुलस गया है। तुम्हारे मम्मी पापा ने हमसे साफ मना कर दिया कि मेरा बेटा अब शादी नहीं करना चाहता है, हमने जो उनको दान दहेज दिया था वो सब हमको वापस कर दिया। राजू सोच में पड़ जाता है कि मम्मी पापा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो हमको बहुत कुछ बताया था लेकिन ये बातें तो हमें नहीं बताया था। दोस्तों, वो निशा से माँ से कहता है, निशा के माँ से, अच्छा माँ जी एक बात बताइए, हमारी शादी हो गई थी, अगर शादी के बाद निशा जब हमारे घर होती, अगर उसका ऐसा हाल होता तो क्या हम उसको छोड़ देते। कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि निशा हमारी पत्नी है, उससे हमारी शादी होने वाली है।
आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दोस्तों, जो निशा की माँ होती है, वो उनको थोड़ा विश्वास होने लगता है राजू पे कि राजू को तो लग रहा है कुछ भी नहीं पता था। राजू के माँ-बाप उसे कुछ बताए ही नहीं थे। दोस्तों, निशा जब जब निशा से बात करता है राजू, तो निशा उसको देखकर रोने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वो राजू जो होता है अपना दवा कराता है और फिर बाहर जब आता है तो निशा से बातें करता है। बातें करने के बाद निशा अपने माँ के साथ घर जाती है। फिर राजू जो होता है वहीं पे उसका नंबर ले लिया था निशा का। घर पे आता है, बातें करता है। फिर जब निशा से मिलने जाता है तो निशा के घर पे जाता है और उसके मम्मी पापा दोनों से मिलता है और साफ बोलता है उनसे कि मम्मी पापा देखिए, हमको निशा से शादी करना है। निशा का जो भी इलाज का खर्चा होगा हम उठाएंगे। दोस्तों, बोलता है कि निशा के लिए जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास हम जाएंगे और उसका जो होगा चेहरे का सर्जरी हम कराएंगे, निशा को पहले जैसे बना देंगे। दोस्तों, जब इतना सुनते हैं निशा के माँ बाप तो खुश हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं देखो बेटा, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमको लगा कि तुम सब कुछ जानते हो, तुमने हमारे बेटी के साथ ऐसा किए हो, और अब हमें विश्वास हो गया, हमें माफ़ कर दो जो हमने तुमको हॉस्पिटल में भला बुरा कहा था। निशा कहता नहीं, आप हमसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं माँ जी, आप भी तो हमारी माँ हैं। आप ही को नहीं, किसी को भी गुस्सा आएगा। दोस्तों, राजी जो होता है वो उनसे शादी के बाद करता है। फिर अपने घर पे भी बोलता है कि माँ, हमको शादी करना है, लड़की हमको पसंद आ गई है। तो उसके जो माँ बाप होते हैं राजू के, वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे बेटे की ज़िंदगी में कोई तो लड़की आई। दोस्तों, जो राजू होता है जाता है निशा से मंदिर में शादी करता है। अगले दिन शादी करने के बाद वो सीधे अपने घर पे आता है और मम्मी पापा जब देखते हैं कि उसकी शादी हो गई है मंदिर में, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं हमारा बेटा है, कोई बात नहीं, हम जो भी फंक्शन होगा बाद में कर लेंगे। दोस्तों, जो शादी के बाद दुल्हन को जब घर में ले जाया जाता है तो उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। जब राजू की माँ होती हैं उसको जब लेके जाती हैं घर में जाने के बाद जब उसका चेहरा देखती हैं तो उसका चेहरा थोड़ा कुछ सुधार हो गया था, बस थोड़ा ही जला हुआ था। दोस्तों, राजू की माँ जब देखती हैं तो चौंक जाती हैं और बोलती हैं तुम फिर से आ गई हमारे घर। गुस्सा के बोलती हैं और ये बातें जाके राजू के पापा से बताते हैं। दोस्तों, जो राजू के पापा होते हैं वो भी गुस्सा से लाल हो जाते हैं। फिर ये सब देखता है राजू तो अपने सीधे निशा के पास जाता है, उसके रूम में उसको समझाता है निशा को। फिर वो बाहर आता है, जो उसके मम्मी पापा होते हैं बोलते हैं तुमने बिना बताए हमसे इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, तुमको हम इस घर में नहीं रहने देंगे, इस घर से निकाल देंगे। राजू जो होता है अपने मम्मी पापा को समझाता है, बोलता है देखो पापा, पहली बात आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, निशा की तो ऐसी हालत हो गई थी और आप लोगों ने हमें बताया भी नहीं, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर एक बात बताइए पापा, अगर हमारी शादी हो जाती निशा से और निशा के साथ कुछ ऐसा होता घर पे, तो क्या आप उसे छोड़ देते? हम उसको छोड़ते नहीं ना पापा। तो बोलता, तो उसके जो पापा होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। उसके मम्मी पापा दोनों लोग वो राजू की बातें सुनते ही जा रहे थे। दोस्तों, फिर दोनों लोगों को समझ में आता है और फिर निशा को वो लोग अपना लेते हैं, जाते हैं जो भी अपना कार्यक्रम होता है वो करते हैं। निशा की मम्मी जो होते हैं, दोस्तों, दोनों लोगों का जो ज़िंदगी था अच्छी तरह से कट रहा था।
निशा के मम्मी पापा भी निशा को अपना लिए थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो राजू था वो निशा के साथ सही किया या गलत किया। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।